बुरहान ने कहा, बगैर प्लान के हमारा क्या बनेगा। हारून ने माजरत से जवाब दिया, तुमने बात गलत समझी। अगर हम ढालें हटा दें तो कुफ्फार की तेज तीरंदाजी से एक भी जिंदा ना बचेगा। बुरहान झुंझला कर बोला, फिर क्या करें। हारून ने पिछली सफ की तरफ इशारा किया, झुककर हमारे दरमियान से तीर निकालकर अचानक हमला करो, समझ गए। बुरहान खुश होकर बोला, बेहतरीन। राजपूत सामने बिला हुफाज खड़े हैं, ढालों की आड़ से पहली सफ उनकी तरतीब बखेर देगी। हारून बोला, जब वो अपनी हिफाजत में मसरूफ होंगे तो हम उन्हीं ढालों को पीछे से पुश्तों पर डालकर अचानक तीरंदाजी कर देंगे। बुरहान ने एक कदम पीछे हटकर पिछली सफ के साथियों को हारून की हिकमत अमली बताए। फौरन पिछली सफ आ गई और पहली सफ के ऐन पीछे मजबूती से खड़ी हो गई। तमाम मुसलमानों ने ढालों के साए में झुककर पेशकदमी की। चूंकि पिछली सफ पहली सफ की आड़ में आ गई थी, लिहाजा कुफ्फार के तीर उन तक न पहुंच सके। उन्हें ढालों की जरूरत भी ना रही। उन्होंने जल्दी से ढालें पुश्तों पर डालें, शानों से कमानें निकाली और तीर हाथों में लेते ही मुकाबले के लिए तैयार हो गए। तरकशों की सफों में से तीर निकालकर मुसलमानों ने अपने पहलू खोले और यकसुई से तीर बरसाना शुरू कर दिए। राजपूतों ने तसव्वुर भी न किया था कि मुसलमान अचानक इस तरह उन पर तीर बरसाएंगे। वो सीना तान कर खड़े थे और इसी दौरान मौत ने उनके बीच घात लगा रखी थी। जैसे ही मुसलमानों के तीर फिजा में सुनसुनाते हुए चले, राजपूत हैरान रह गए। हैरत इसलिए कि मुसलमानों की पहली सफ़ें ढालों की आड़ में आगे बढ़ रही थीं और वो अपनी हिफाजत में इस कदर मसरूफ थे कि तीर चलाने से कासिर थे। इसी लम्हे तीरंदाजी की शदीद बारिश उनकी पहली सफ पर पड़ी और कई बहादुरों के जिस्मों में तीर ठहरा गए। पहली सफ उलटकर दूसरी सफ पर गिरी। दूसरी सफ के लोग संभलने से पहले ही दूसरी बार तीर बरस पड़े और इस सफ का भी नज़्मो नसक बखर गया। अचानक हुए इस हमले से राजपूत घबरा गए। उन्होंने तीरंदाजी तर्क करके अपनी हिफाजत का बंदोबस्त शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हारून ने बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ये इशारा था कि अगली सफ भी तीरंदाजी करे। चुनांचे अगली सफ के मुसलमानों ने तेजी से ढालें पुश्तों पर डालें, कमाने संभालें और एक साथ भरपूर हमला करते हुए तीर उफगिनी शुरू कर दी। राजपूतों की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई और जो बच्चे वो दौड़कर कश्तियों और जहाज़ों में सवार होकर भाग निकले गए। चूंकि मुसलमान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए राजपूतों ने अपनी कश्तियों और जहाज पीछे समंदर में हटा लिए। हारून ने बुरहान से कहा, दोस्त, यही वक्त है उन पर कारी ज़र्ब लगाने का। अल्लाह ताला ने आज ही के दिन के लिए हमें ये कश्तियाँ अता फरमाई थीं। दौड़कर जाओ और इन्हीं समंदर में ले आओ। बुरहान बगैर कुछ कहे फौरन रवाना हो गए और तमाम मुसलमान साहिल की तरफ दौड़ पड़े। देखते ही देखते मुसलमानों ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। ताहम राजपूत अब भी अपनी कश्तियों और जहाज़ों से तीर बरसा रहे थे। कुछ ही देर में बुरहान कश्तियाँ ले आए। अगरचे मुसलमान जहाज़रानी और मुलाही के फ़न से वाकिफ़ ना थे, क्योंकि वो खुश्की के रहने वाले थे और समंदर उनके कलमरों में शामिल ना था, लेकिन बुरहान के दस्ते के बाद सिपाही पहले ही कई बार उन मकबूजा कश्तियों को चला चुके थे, लिहाजा इन्हें कुछ ना कुछ महारत हासिल हो चुकी थी। चुनूंचे बहुत से गाजी कश्तियों में सवार हो गए और जो मुलाही का कुछ तजुर्बा रखते थे वो चप्पू संभाल कर कश्तियाँ चलाने लगे। एक किश्ती में बुरहान और दूसरी में हारून 10-15 गाजियाने इस्लाम के साथ बैठ गए और दुश्मन की कश्तियों की सिमत बढ़ने लगे। मुसलमानों ने निहायत शिद्दत से तीरंदाजी शुरू कर दी। उनके तीरों की बौछार से राजपूत घबरा गए और अपनी कश्तियाँ तेजी से पीछे हटाने लगे, मगर मुसलमान बराबर बढ़ते रहे। एक मौका पर कई राजपूत अपनी कश्तियों के किनारे पर आ गए, जिससे तवाज़ुन बिगड़ गया और 5-6 कश्तियाँ उलट गईं। इन कश्तियों में सवार तमाम राजपूत समंदर में गोते खाने लगे। कुछ राजपूत कश्तियाँ इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ीं और रशे फेंक कर डूबने वालों को चढ़ाने लगे, मगर वो घबराहट में एहतियात न रख सके। जो डूब रहे थे वो कश्तियों के किनारे पकड़ने लगे और जो ऊपर थे इन्हें बचाने के लिए झुक गए। इससे उन कश्तियों का भी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो भी उलट गईं। यूं कई कश्तियों और सैकड़ों राजपूत समंदर की नज़र हो गए। उसी दौरान मुसलमानों की कश्तियाँ क़ज़ा की मानिंद उन पर टूट पड़ीं। जहाज़ों पर सवार राजपूतों को अंदेशा हवा कि कहीं मुसलमान अपनी कश्तियाँ जहाज़ों से न लगा लें और उन पर चढ़ न आएं, इसलिए वो राह फरार इख्तियार करके अपने जहाज़ समंदर के वस्त में ले गए।
जब दुश्मन काफी दूर निकल गया तो मुसलमानों ने अपनी कश्तियों का रुख शहर की तरफ मोड़ लिया। चूंकि साहिल पर राजपूतों की और भी बहुत सी कश्तियां मौजूद थीं, मुसलमानों ने उन सब पर भी कब्जा कर लिया। जब ये फतूहात लिए मुसलमान कश्तियां शहर और मंदिर के करीब पहुंचीं, तो राजपूतों ने इन्हें आता देखा और मुकाबले के लिए दौड़ पड़े। ये वही मुसलमानों की कश्तियां थीं जो मंदिर की सिमत से दौड़ाई गई थीं, अब दुश्मन के लिए क़ियामत बनकर लौट रही थीं।